हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बायो वाई प्लेटफॉर्म पर और मैं आपका अपना हैरी सर। आज हम बात करने वाले हैं हाइपोथैलेमस के कार्य के बारे में। हाइपोथैलेमस के कार्य को हम बहुत ही आसान सी ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस होता क्या है। तो देखो, हाइपोथैलेमस ये डाइनसेफलॉन के थैलेमस का आधारीय भाग होता है। हमारे मस्तिष्क के अंदर डाइनसेफलॉन के थैलेमस का ये क्या होता है, आधारीय भाग होता है। बात समझे? उसके बाद में आगे चलते हैं। तो हाइपोथैलेमस के कार्य, तो आज का जो मेन काम है वो हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस के कार्य को आसानी से याद करना। ठीक है, देखो तो हमारी ट्रिक क्या है, तुम सब बेताब हो। तुम सब क्या हो, बेताब हो जी। अच्छा, तुम का आ जाएगा थ्रस्ट। थ्रस्ट यानी कि प्यास केंद्र। थ्रस्ट यानी कि प्यास केंद्र, यानी मानकर चलो मुझे प्यास लगती है तो उस प्यास को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस करता है। बात समझाई सभी को? तो प्यास को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ओके, आगे चलते हैं जी। आगे हमारा है संतृप्ति केंद्र या संतृप्ति केंद्र बोलते थे इसको। स्टडी, स्टडी यानी कि संतृप्ति केंद्र। मानकर चलो मैंने क्या कर दिया, खाना खाया। खाना खाने के बाद मेरे मन को क्या मिल गई, संतुष्टि मिल गई या संतृप्ति मिल गई। ओके, मैंने पेट भर के खाना खाया। पेट भर के खाना खाने के बाद मुझे क्या मिल गई, संतृप्ति मिल गई। ओके, आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं बी के ऊपर। बी यानी कि बिहेवियर। हमारे बिहेवियर को कौन नियंत्रित करता है? व्यवहार को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, तो हमारा तीसरा कार्य कौन सा हाइपोथैलेमस का? बिहेवियर को नियंत्रण करना। इमोशनली बिहेवियर, लैंगिक बिहेवियर। ठीक है, तो उन चीजों को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ई क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है क्या होता है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आगे बात करें तो टी। टी यानी कि टेम्परेचर। टी यानी कि क्या है? टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी का जो तापमान है वो नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ओके, अच्छा ए। ए क्या है? ए एन एस की क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब ए एन एस क्या है? मस्तिष्क के अंदर सी एन एस और पी एन एस होता है। ठीक है, सी एन एस और पी एन एस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पी एन एस होता है। ठीक है, और पीएनएस के आगे दो भाग होते हैं, एएनएस और एसएनएस। तो हम बात करेंगे एएनएस के ऊपर। जो एएनएस की क्रिया होती है, एएनएस से संदेश जाता है कहाँ पर, कैसे कैसे होता है, एएनएस की जो क्रिया है उसको सभी को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ऑटो नर्वस सिस्टम की जो जितने भी क्रियाएं होती हैं उसको कौन नियंत्रित करता है? हमारा हाइपोथैलेमस करता है। बात समझे सभी को? उसके बाद में बात करते हैं बी। बी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक। बी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक। जो हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, अब आपको सर ये बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? तो देखो मानकर चलो मैंने रात को 4 बजे का अलार्म लगाया। मैंने 4 बजे का क्या कर दिया, अलार्म लगा दिया। ठीक है, तो मैं सुबह 4 बजे अलार्म बजा तो मैं 4 बजे उठ गया। दूसरे दिन मैंने फिर ऐसे किया। ऐसे मैंने 3-4 दिन तो अलार्म लगाया, लेकिन आप देखोगे कि आप अलार्म बंद भी कर दोगे ना तो भी आप 5 से 4 दिन, 4 या 5 या 6 दिन के बाद आप अपने आप ही 4 बजे उठने लग जाओगे। इसे ही बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक होता है कि क्रिया करते रहें, बॉडी की जो क्रिया है वो अपने आप होती रहती है। ओके, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं एच। एच यानी कि हंगर। हंगर का मतलब होता है भूख लगना। तो हमारी बॉडी को जो भूख लगती है, हमें भूख लगती है, तो उसको कौन नियंत्रित करता है? हमारा हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस हार्मोन्स छोड़ता है, संदेश भेजता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके मुझे भूख लगी है बॉडी को, तो आप खाना खाओ। तो हम क्या करते हैं, फिर खाना खाते हैं। तो ऐसे प्यास केंद्र, भूख केंद्र। अच्छा, हमारा लास्ट क्या है? ऑस्मोटिक सेंटर, प्रासरण केंद्र। ठीक है, तो ये कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस करता है। देखो और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी है, ठीक है, उसके अंदर कितने दिए हुए हैं? सिर्फ इतने ही दिए हुए हैं। तो जितना आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है उतना ही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके हिसाब से ये ट्रिक सेट की हुई है। तो ट्रिक बहुत ही आसान है। तुम सब बेताब हो। ओके, तुम सब क्या हो? बेताब हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।